हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम 10th क्लास की अगली कविता करेंगे। यह है दंतुरित मुस्कान। यह कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार कवि अपने बेटे से मिलकर उसकी दंतुरित मुस्कान को देखकर कितना खुश होता है, और ये कविता उसी के बारे में बताती है कि किस प्रकार से उनकी दंतुरित मुस्कान कैसी लगती है। कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी यह दो दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी। यानी कि जो उदास व्यक्ति है उसको भी खुश कर देगी, ऐसी तुम्हारी दो दांतों वाली ये मुस्कान है। या मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि असंभव बात को संभव बताया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे कवि कहता है कि धूली दूसर मतलब धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारे ये गात मतलब शरीर, धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर ऐसा लग रहा है मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात मतलब होता है कमल। ऐसा लग रहा है तुम्हारी धूल मिट्टी से सना हुआ ये तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा, साथ में मानवीकरण अलंकार भी है। आगे कवि कह रहा है कि परस पाकर, परस मतलब स्पर्श पाकर या छूकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ही जीवन पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण मतलब कठोर पत्थर। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा, यानी कि जिसका हृदय कठोर पत्थर के समान है वो भी पिघलकर कोमल हृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल मतलब एक शेफालिका का पौधा होता है जिसके बहुत कोमल फूल आते हैं, उसकी बात की गई है। बास था या बबूल, अगर तुम्हारा स्पर्श पा लिया हो किसी ने तो कहता है कि चाहे बांस हो या बबूल के कांटेदार पौधे हो, उससे भी शेफालिका के फूल झरने लगे, कोमल फूल झरने लगेंगे अगर तुम्हारा स्पर्श पा लिया हो। इसमें कहाँ कौन सा अलंकार है? पहली लाइन में यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मानवीकरण भी है। अगले में पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ भी अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले पैरे में कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि कवि कई दिन बाद अपने घर आता है तो कहता है कि क्या हुआ, मैं कई दिनों बाद तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष मतलब टकटकी लगाकर देखना या लगातार देखना। तुम मुझे लगातार ही देखते रहोगे या टकटकी लगाकर देखते रहोगे बिना पलक झपकाए। थक गए हो तुम, लगातार देखते देखते थक गए होंगे। आँख लूँ मैं फेर, इसलिए मैं ही खुद ही आँख फेर लेता हूँ तुमसे। क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित पहली बार, यदि क्या हो गया मैं बहुत दिन बाद घर आया हूँ और अब हमारी पहचान नहीं हो चुकी तो कोई बात नहीं। क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित न पहली बार, यानी कि पहली बार मिलने पर हमारी जान पहचान नहीं हो चुकी तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, तुम्हारे और मेरे बीच का जो रिश्ता है इसका माध्यम कौन बनी है? तुम्हारी माँ है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। तो अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो ना तो मैं तुझे देख पाता, न तुझे जान पाता, और न ही तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख पाता। यानी कि सबका श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है जो उसने मुझे और तुझे मिलाया है।
आगे कवि कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी धन्य हो, भाग्यवान हो, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चीर प्रवासी मतलब बहुत दिनों बाद घर आने वाला, दूसरी जगह पर रहने वाला, इसलिए मैं अन्य हूँ, दूसरा ही हूँ, और इसीलिए तुम मुझे दूसरा समझ रहे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कि मैं तो अतिथि की तरह आता हूँ, बहुत दिनों बाद घर आता हूँ, तो मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क, मधुपर्क मतलब शहद, दूध, घी आदि चटाना। तो कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें खिलाया पिलाया है, मधुपर्क चटाया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, और जब तेरी और मेरी आंखें चार होना मतलब आंखें नज़रें मिलती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान, छविमान मतलब सुंदर, तब मुझे तुम्हारी ये दो दांतों वाली हंसी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये बेटे आज की कविता है, आपको समझ में आ गई होगी। इसको दोहराना, इसमें जितने भी अलंकार हैं उनको याद करो और लिख के देखो। धन्यवाद।